बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो हमें क्या करना चाहिए? ये सवाल बहुत से लोगों का ये सवाल होता है, लेकिन बहुत से लोगों को इसका जवाब पता नहीं होता है। मैंने खुद देखा है कि जब बिल्ली रास्ता काट जाती है तो कुछ लोग जो है रास्ते में खड़े हो जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ रहे होते हैं, वो इंतजार कर रहे होते हैं कि कोई अगला बंदा जो है वो उस रास्ते को क्रॉस कर ले, तब मैं जाऊंगा या जाऊंगी। एक अभी मैंने रिसेंटली ये चीज देखी है कि मैं एक मोहल्ले में किसी काम से गई थी, तो वहां पे मैं काफी देर से खड़ी थी। इतने में एक बिल्ली ने रास्ता काट लिया। उधर से एक लड़की आ रही थी। उस लड़की ने क्या किया, अपना चप्पल उठाया और देखा कि उस गली में और कोई है नहीं जो अभी इस रास्ते को क्रॉस कर सकता है, तो उसने अपना चप्पल उठाया और आगे की तरफ फेंक दिया और फिर आगे जाकर वो चप्पल पहनकर आगे जाने लगी। बिल्ली ने क्या किया, फिर वो बिल्ली दूसरे जगह से निकलकर एक बार फिर से उसने रास्ता काट दिया। अब उस लड़की को गुस्सा आ गया और उसने जल्दी से अपने चप्पल को उठाया और गुस्से में आगे की तरफ फेंका और दौड़ती हुई गई और चप्पल पहनकर दौड़कर अपने घर में चली गई कि कहीं बिल्ली तीसरी बार रास्ता ना काट दे। चूंकि हमारे दिल में ये गलत फहमी बैठा दी गई है, हमारे दिमाग में ये गलत फहमी बैठा दी गई है कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो कुछ हादसे हो जाते हैं, कुछ परेशानियां आ जाती है, कोई मुसीबतें आ जाती है। बिल्ली का रास्ता काटना जो है वो अपशगुन माना जाता है, वो बुरा माना जाता है। क्या आपको पता है कि इसका ताल्लुक इस्लाम से बिल्कुल भी नहीं है? ये सिर्फ एक मनगढ़ंत बातें हैं। दूसरी चीज है कि ये सिर्फ एक अमल नहीं है कि आपने बिल्ली का रास्ता काटा हुआ से इंतजार कर लिया या चप्पलें फेंक कर आप रास्ते से चले गए। ये आपका एक ईमान है, एक अकीदा है जो बिल्कुल खराब है। ये सिर्फ एक अमल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा शिरकिया अमल है जो आप अल्लाह ताला के साथ शिर्क कर रहे होते हैं। अब आप कहेंगे कि एक छोटा सा अमल अल्लाह ताला के साथ शिर्क कैसे हो सकता है? शिर्क इस तरह से है कि जब कोई बिल्ली रास्ता काटती है तो आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि अगर मैं इस रास्ते से क्रॉस हो गई या अगर मैं किसी के रास्ता क्रॉस किए बगैर मैंने क्रॉस कर लिया तो मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ जाएगी, मेरे साथ कोई हादसा पेश आ जाएगा। या बहुत से लोग होते हैं, उनको लगता है कि नहीं ऐसा हुआ है मेरे साथ, तो ये आपका ईमान जो है वो बिल्कुल खराब हो जाता है। आप अल्लाह ताला के साथ शिर्क कर रहे होते, क्योंकि मुसीबतें और जो गम है वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। एक इंसान जो है वो मोमिन तब तक नहीं हो सकता है, वो मुसलमान तो है लेकिन वो मोमिन, वो अल्लाह ताला का ईमान वाला बंदा तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि उसका अच्छे और बुरे तकदीर पे ईमान ना हो। अगर आपके साथ कोई बुराई पेश आती है, अच्छा आपको क्या लगता है कि अगर किसी का बिल्ली ने रास्ता नहीं काटा है तो उस इंसान के ऊपर कोई मुसीबतें नहीं आ सकती है, उस इंसान के ऊपर कोई हादसा पेश नहीं आ सकते हैं? फिर आप कैसे डिसाइड कर लेते हैं? अल्लाह ताला ने आपकी अच्छी और बुरी तकदीर को लिख रखा है। आप अच्छी और बुरी तकदीर को सिर्फ और सिर्फ अपनी दुआओं से बदलवा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से हिफाजत की दुआ करके, अल्लाह ताला से अच्छी दुआएं करके अपने तकदीर में जो मुसीबतें लिखी जा चुकी है उसको दूर करवा सकते हैं। उसके अलावा कोई चीज उस मुसीबत और हादसे को टाल नहीं सकती अगर अल्लाह ना चाहे। आपका एक चप्पल, आपका ईमान है कि आप चप्पलों को बिल्ली के काटे हुए रास्ते से फेंक देते हैं तो आपकी तकदीर बदल जाएगी, आपके ऊपर जो हादसे आने वाले हैं वो टल जाएंगे। तो क्या आपने दुआ को इतनी छोटी चीज समझ रखी है? जब अल्लाह ने कहा है कि दुआ जो है वो तकदीर को बदल सकती है, आप एक चप्पल पे भरोसा कर लेते हैं। कहीं कोई हादसा पेश ना आ जाए इसलिए आप उस रास्ते में खड़े हो जाते हैं। बहुत दफा तो ऐसा होता है कि आप बहुत जल्दी में कहीं जा रहे होते हैं, बहुत ज्यादा आपको इमरजेंसी होती है, लेकिन अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो आप वहां खड़े हो जाते हैं कि मैं इस मुसीबत को मोल नहीं ले सकता, मैं हादसे को मतलब जो है वो मोल नहीं ले सकता, इसलिए मैं खड़े होकर इंतजार कर लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ कि कोई और चला जाए। आपका ईमान कितना कमजोर है। अगर आप अल्लाह ताला पे मुकम्मल भरोसा करें, हम लोगों का जो ईमान है वो इस चीज पे नहीं है कि बिल्ली के रास्ता काटने से हमारे ऊपर हादसात हो सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। बिल्ली रास्ता काट जाए वो भी एक अल्लाह ताला की मखलूक है, अल्लाह ताला ने उस चीज को पैदा किया है। आप कुत्ते को लेकर के कभी ये चीज नहीं सोचते हैं, जबकि कुत्ते को तो अल्लाह ताला ने नापाक बताया है। आप कुत्ते को लेकर इस चीज को नहीं सोचते हैं और बिल्ली को लेकर ये चीज अपने दिल में ख्याल रखते हैं कि हादसात हो जाएंगे, मुसीबतें आ जाएगी। हादसात, मुसीबतें, अच्छी बुरी तकदीर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में। और अगर आप इन चीजों पे अपने तकदीर को रिलाई करते हैं कि इन चीजों से हमारी तकदीरें जो है वो बदल सकती है, आने वाली मुसीबतें टल सकती है, तो फिर आप अल्लाह ताला के पावर को चैलेंज कर रहे हैं, आप अल्लाह ताला के साथ शिर्क कर रहे हैं, वो भी अल्लाह ताला की मखलूक के साथ।
آپ یہ بہت بڑا گناہ کریں. اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط رکھیے. آپ کا ایمان تب تک مضبوط نہیں ہو سکتا ہے جب تک آپ اللہ تعالیٰ پہ اس بات پہ مکمل بھروسہ نہ رکھے کہ آپ کے اوپر کوئی بھی مصیبت نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے. کوئی بھی آپ کی مصیبتوں کو دور نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ ان چیزوں کے ان چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ بہت بڑا شرک ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ان چیزوں پہ خراب ہو جاتا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جانے انجانے میں شرک کر بیٹھتے ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو لوگوں تک شیئر کریں جو لوگ ایسا کرتے ہیں، جو بلی کو اپنے لیے منحوس سمجھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جنت کی خوشبو بھی وہ انسان جنت تک جائے گا ہی نہیں جو شگن لیتا ہے، یعنی اچھی اور بری چیز اللہ کے مخلوق کو سمجھتا ہے، اس سے اپنا جو تقدیر ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں کبھی داخل نہیں کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ شرک کرتا ہے اس طرح سے. تو اس لیے کوشش کیا کرے کہ ایسی چیزوں سے پرہیز کرے، ایسی من گڑھنت باتوں سے دور رہے اور جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے، جو صحیح دین ہے، اس کو فالو کرنے کی کوشش کیا کرے تاکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ اچھا رہے اور انشاءاللہ اللہ ہمیں جنت عطا کرے. تو اگر ویڈیوز پسند آئے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.